नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश की एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं। हिमाचल प्रदेश के गांव कस्बों में पहले संयुक्त परिवार जब फुर्सत के समय बैठा करते थे तब खूब किस्से कहानियां सुनाते थे। इन किस्सों के बीच भूत प्रेत की कहानियां भी होती थी, जिन्हें कुछ लोग अपने साथ घटी सच्ची घटनाएं बताकर सुनाया करते थे। उनके दावों में कितनी सच्चाई होती थी ये तो वही जानते होंगे, मगर रोमांचक कहानियों को पढ़ने, सुनने या देखने में मजा तो आता ही है। इसीलिए आज भी हॉरर फिल्में और वेब सीरीज खूब पसंद की जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ गया हूं। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। बात उन दिनों की है जब मैं +2 करने के बाद कोचिंग लेने के लिए हमीरपुर गया था। उन दिनों चलन ऐसा था कि +2 करने के बाद प्रदेश के ज्यादातर जगहों के बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए इसी शहर का रुख करते थे, क्योंकि कोचिंग के लिए यह मशहूर था। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा था, घर वालों के पास पैसे उतने नहीं थे तो चंडीगढ़ के बजाय हमीरपुर भेज दिया। खैर, मैं कांगड़ा की ठंडी वादियों का रहने वाला, और कहाँ हमीरपुर का गर्म वातावरण। गर्मियों के दिनों में कोचिंग हुआ करती थी और गर्मी में दिमाग खराब रहा करता था। बाकी लोग हॉस्टल में रहा करते थे। मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमीरपुर के बाहर एक गांव में क्वार्टर ले लिया रहने के लिए। दिन भर हम कोचिंग करते और फिर घर आकर दोहराते कि दिन में क्या पढ़ा। सारा कुछ सिर के ऊपर से जाता था। बस अगले मॉक टेस्ट की तैयारी में वक्त बीतता रहता था। गर्मी होने की वजह से रात को खिड़कियां और दरवाजा खुला रखा करता था। हमीरपुर में ग्राउंड के पास नीचे एक नाला है, उसी के बगल में हम लोगों ने क्वार्टर लिया हुआ था। मकान मालिक अलग बिल्डिंग में रहता था। इस पुराने घर को उसने किराए पर लगा दिया था। मेरी ही तरह 4 और लड़के वहां रहते थे और सभी कोचिंग ले रहे थे। 2 मेरे परिचित थे और 2 से जान पहचान नहीं थी। सबके लिए अलग कमरे थे। मेरा कमरा सबसे आखिर में था, जिसके बाद नीचे घना नाला शुरू हो जाता था। सच बताऊं तो मैं इस वक्त लिखते वक्त भी कांप रहा हूं। रह रह कर कांधों के पीछे झुरझुरी हो रही है इसे लिखते हुए। खैर, एक रात में बैठा हुआ था कुछ तैयारी करने। रात के 1 बज रहे होंगे। मैंने देखा कि बाहर से कोई गुजरा। मैंने सोचा बगल के कमरे वाले लड़के टहल रहे होंगे, क्योंकि रात भर जागना आम था। बड़ा दरवाजा खुला था और सिर्फ जाली वाला दरवाजा लगा हुआ था। बाहर की लाइट बंद थी, बस मेरे कमरे की लाइट ही बाहर तक दिख रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर देखने में एक आकृति सी नजर आई जो एक लड़की की तरह थी। मैं थोड़ा चौंका तो जरूर, मगर बोला, कौन कौन है? मैंने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि बगल वाला लड़का ही होगा, और कम रोशनी की वजह से लड़की की तरह दिख रहा है। मैं फिर से किताब में डूबा और बोला कि आ जाओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला और कनखियों से मुझे दिखा कि कोई अंदर आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की खड़ी है। मैं हैरान और अचंभित था। मैंने कहा, जी बताइए। वो मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आप उसी कोचिंग सेंटर से ही कोचिंग ले रहे हो ना? मैंने कहा, जी हाँ। वह बोली, मैं भी वहीं से ही कोचिंग ले रही हूँ। मैं शाम वाले बैच में हूँ। आपको देखा था कोचिंग में और फिर शाम को यहीं आते देखा। मैं भी दरअसल बगल में ही रहती हूँ और कोचिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आसपास ही कहीं रहती होगी। मन में कोई और बात आई नहीं, फिर भी पूछा,
कि इतनी रात को आप यहाँ कैसे? वह बोली, बात ऐसी है कि कल हमारा मॉक टेस्ट है और मेरे पास किताब नहीं है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की। मैंने सोचा कि थोड़ा रिवीजन कर लूं, मगर एक्चुअली आपसे क्या छिपाना कि मैंने आपके पास वो किताब देखी थी। मेरे मन में कुछ और नहीं सूझा तो मैं रात को ही आपके पास चली आई। मेरी मम्मी पापा को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे मम्मी पापा इस किताब को खरीद नहीं सकते तो मैं उनको बोल नहीं सकती। अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरा भी अगले दिन फिजिक्स का ही टेस्ट था, मगर लड़की ने जितनी मासूमियत से बात कही, मैंने सोचा कि दे देता हूँ किताब। फिर भी मैंने कहा, देखिए किताब तो मैं आपको दे दूंगा, मगर मैं आपको जानता नहीं, ऊपर से महंगी किताब है और मैंने भी किसी तरह से बड़ी मुश्किल से खरीदी है। इस पर लड़की बोली, अरे आप परेशान मत हो, मैं 2 दिन बाद आपको किताब दे दूंगी इसी वक्त। तब तक शायद आपको फिजिक्स का कोई टेस्ट भी नहीं होगा। मेरा नाम किरण है और मैं शाम वाले बैच में हूं। बीच में किताब चाहिए होगी तो शाम को ले लेना आप। मैंने सोचा कि बात ठीक है, मेरा कल का ही टेस्ट है और उसकी तैयारी लगभग हो गई है और कुछ देर में सोना है। फिर इस किताब की जरूरत हफ्ता भर तो पड़ेगी नहीं। मैंने उस लड़की को किताब दे दी और कहा कि वक्त पर लौटा देना। पता नहीं मैंने क्यों और कैसे वो किताब दे दी। शायद मैं नींद में था या शायद वो लड़की थी इसलिए पिघल गया, मगर मैंने किताब दे दी। किताब लेते ही वह मुस्कुराई और मुड़कर चली गई, वैसे ही जैसे आई थी। मैं बैठकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद मैं आराम से सो गया। अगले दिन मॉक टेस्ट के बाद अपने साथ रहने वाले लड़कों को मैंने रात का किस्सा सुनाया। वे हंसने लगे कि साला लड़की के चक्कर में किताब दे गया, अब नहीं मिलने वाली किताब, पता नहीं कौन ले गई इससे किताब। मैं परेशान हो गया, मन में शंका हुई कि कहीं वाकई किताब हाथ से चली तो नहीं गई। मैंने सोचा कि दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा रुककर देख लूं कि किरण आ रही है आज शाम के बैच में या नहीं। मैं रुका रहा और देखता रहा कि कौन कौन शाम के बैच में आया है। हर बैच में जाकर देख आया, मगर किरण नहीं दिखी। कुछ लड़कियों से मैंने किरण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा पता नहीं। अब भला सबके नाम किसे पता होंगे? सब कोचिंग लेने बाहर से आए हैं। थक हार कर मैं कैशियर के पास गया और उसे बोला कि भाई किरण नाम की लड़की है इवनिंग बैच में, उसने किताब ली है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। कैशियर ने पहले आनाकानी की, मगर फिर वह रजिस्टर टटोलने लगा। उसने 2 किरण नाम की लड़कियों का नाम और बैच नंबर मुझे दिया। मैं तुरंत कोचिंग सेंटर में हर कोचिंग रूम में जाकर किरण नाम की लड़कियों का पता करने लगा। दोनों लड़कियां मिली, मगर उनमें से कोई भी वो लड़की नहीं थी जो रात को मिली थी। अब मैं तनाव में आ गया था। मैं सोच रहा था कि किसी ने बेवकूफ बनाकर मेरी किताब पर हाथ साफ कर लिया है। मैं फिर से कैशियर के पास गया और बोला कि भाई देख लो कोई और किरण नाम की लड़की तो नहीं है। वो इरिटेट होकर मुझ पर चिढ़ गया और मैंने भी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसे कुछ कहा और हम दोनों में तू मैं हो गई और मामला बढ़ गया। और शोर शराबा सुनकर पूरा स्टाफ और बहुत सारे बच्चे वहां इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने पूरी बात कह सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ, किरण नाम की लड़की मेरी किताब ले गई और ये जनाब उसके बारे में बता ही नहीं रहे हैं। इतने में वहां केमिस्ट्री की कोचिंग देने वाले टीचर लोगों को वहां से जाने को कहा
और मुझे स्टाफ रूम में ले गए। इत्मीनान से पानी पिलाकर पूछा कि बात क्या है। मैंने बात बताई तो वो गंभीर हो उठे। उन्होंने कैशियर को बुलाया और कुछ कहा। 1 घंटे बाद कैशियर एक फाइल लेकर आया और उसे केमिस्ट्री के टीचर को दे दिया। केमिस्ट्री के टीचर ने वो फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे देखो। मैंने फाइल खोली। वो शायद एडमिशन की फाइल थी जिसमें एडमिशन फॉर्म, फीस और बच्चों के फोटो वगैरह मेंटेन की जाती है। फाइल खोली तो वहाँ किरण वर्मा नाम की लड़की का नाम लिखा था और एक फोटो लगी थी। फोटो देखते ही मैं चहका कि हाँ, यही लड़की है, इसी ने मेरी बुक ली है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह लड़की तुम्हारी किताब ले। मैंने कहा नहीं, मैं अच्छे से पहचान रहा हूं, इसी ने ही किताब ली है। उन्होंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, यह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा, सर मजाक छोड़िए, यही लड़की है, बताइए कि कौन है, कहाँ की है, और मुझे लगता है कि आप इसे जानते हैं, बस आप मेरी किताब दिलवा दीजिए। टीचर ने कहा, हाँ मैं इसे जानता था, जाहू के पास की थी और पिछले साल यहाँ आई थी, यही कोचिंग करती थी। 1 साल ड्रॉप किया था, टेस्ट दिया था, मगर रिजल्ट आने से पहले ही जंगल में इसकी लाश पाई गई थी। मैंने कहा कि सर हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो रही हो। तो सर ने कहा कि मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस फॉर्म में दिए गए घर के नंबर पर कॉल करके देख लो। मैं दौड़ा दौड़ा गया और अपने दोस्त से नोकिया 1100 लेकर आया। उसमें घर का नंबर मिलाया। रिंग जाने के बाद एक महिला ने फोन उठाया और मैंने बोला कि मैं कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे आपकी बेटी किरण ने मेरी किताब ली है और अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। महिला ने कहा, दोबारा बकवास मत करना, और फोन काट दिया। मैं परेशान हो गया। मैंने फिर से फोन उठाया और फिर से उन्हें कॉल करी। तो इस बार अंकल ने फोन उठाया। मैंने बोला कि सर पूरी बात सुनो, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ और अब मुझे किताब चाहिए। उधर से आवाज आई, बेटा ऐसा मजाक मत करो, जो भी हो तुम, हमारी बेटी जब इस दुनिया में है ही नहीं तो किताब कहां से ले लेगी। ये सुनकर पहली बार मेरा सिर चकराया और अजीब लगने लगा। अजीब से भाव आए, पसीना पड़ गया और कलेजा कांप गया। अब लगने लगा था कि सब बातें गलत थी। उस लड़की की मुस्कान मेरे चेहरे के सामने आने लगी और मैं वही बेहोश हो गया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।